हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे यह सत्य है, हम अनादि हैं, अनंत हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहब। संपूर्ण सृष्टि में ऐसन कोनो जगह कोनो स्थान नहीं जहां हम नहीं। जल थल और गगन में भी हम ही हैं। ऐसे हमार कोनो आकार नहीं, हम निराकार हैं। फिर आप ये भी तो कहले रही कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हाँ, ये भी सत्य है। तब फिर ए तरह तो आप साकार भी हैं। हाँ, जैसे ए समय हम तोहरा सामने मानव अवतार में ठार हैं, ये भी हमार साकार रूप है। एकरा अलावा हमार जे भी अवतार है वो भी हम तोहके दिखौले हैं। ये सब साकार ही है। बाकी हमार सबसे सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। निराकार हूँ मूलतः, हूँ मैं ही साकार। दर्शन देता भक्त को आस्था के अनुसार। मेरे रूप हजार, मैं हूँ निराकार। मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ। नित्य हूँ अजन्मा हूँ, शाश्वत मैं परब्रह्म। मुझ में व्याप्त सृष्टियाँ, मैं सृष्टियों में व्याप्त हूँ। निजानंद लीन सर्व
सर्वशक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूँ। मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। केहू से प्रेम करे के कोनो विधि ना होखेला, बाकी पूजा करे के तो कई गो विधि होखेला। आपके भक्त यह विधि के अनुसार आपके पूजा और भक्ति करेलन। हे अर्जुन, पूजा मन के साधना होखेला, और मन के साधना के विधि से कहा लेना देना। जैसे प्रेम करे वाला दो प्रेमी मन से मन के लगा के प्रेम करेलन, वैसे ही भक्ति कही जाला। ई विधि तो बनावे वाला लोग बना देले ह। हम उ विधि से पूजा करे वालन के पूजा भी स्वीकार कर लेला, बाकी हम ई ना देखिला कि हमार भक्त विधि के अनुसार पूजा कर रहा है या ना। खाली पूजा करे वालन के भाव ना देखिला कि ओकरा मन में हमरा प्रति प्रेम और भक्ति भाव बा या नहीं खे। ई देखिला जौन पूजा में विधि ही विधि होखे और प्रेम और भक्ति ना होखे, ओह पूजा द्वारा हम के केहू भी प्राप्त ना कर सकेला। वाह प्रभु वाह। पूजा की विधि जाने न जाने, सेवा में निधि लाए न लाए। आवाहन के विसर्जन के कोई मंत्र सुनाए या न सुनाए। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा। पूर्ण समर्पण मुझको भाए। हमके पूरा तरह से साधे के एक ही शर्त है, हमरा में मन लगावा, हमरा में ध्यान लगावा। इस संबंध में एक विचार और है। आप में ध्यान लगावत समय मन में खाली आप ही रही और संसार के कोनो विचार बाधा ना डाले। एकर कोनो तरीका तो हुई? हाँ, एगो आसान तरीका तो है, बाकी कोनो विधि नहीं है, बल्कि एगो गुण है, एगो यौगिक कला है, जैसे ध्यान लगावे में बहुत सहायता मिलेला। ऊ आसान तरीका, ऊ यौगिक कला का है मधुसूदन? सुना अर्जुन, संसार के सगरे झमेला से बचे खातिर मनुष्य एकांत में बैठ के मन के प्रभु के ध्यान में लगावे। काहे कि एकांत में मनुष्य अपना भीतर झांक सकेला। बाकी ध्यान लगावे खातिर अपना अंतर में झांके के का जरूरत है? हे अर्जुन, तू भुला रहल बाड़ा कि परमात्मा के अंश मतलब आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करेला। यह आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन के पहला चरण है। ऐसे हे अर्जुन, जे हमरा से मिलल चाहेलन, उनका सबसे पहले अपना अंदर ही झांके के चाहिए, और तबे संभव हो सकेला जब मनुष्य के आपन शरीर ओकरा नियंत्रण में होखे। यदि देह काबू में ना होखी तब मनुष्य के ध्यान लगावे के उद्देश्य ना मिल पाई। हे योगेश्वर, ध्यान लगावे के अंतिम उद्देश्य का है? ध्यान योग के उद्देश्य परमात्मा से संपर्क कैल होखेला। बाकी एकर प्रथम चरण में मनुष्य के आत्मशुद्धि प्राप्त होखेला, सुचिता मिलेला, और ध्यान लगावे वाला के अंतः शुद्ध हो जाला। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपन अंतर के शुद्धि ना कर लेवेला, परमात्मा से ना ही संपर्क कर सकेला और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकेला। और ये भी समझला कि जब ध्यान लगावे के पहला उद्देश्य
काहे कि अंतः शुद्धि है, ऐसे वो स्थान भी पवित्र होके के चाहिए जहां ध्यान लगावल जाए। हे अर्जुन, हमार ध्यान लगावत समय मनुष्य के चाहिए कि वो अचल बैठ के अपन पीठ, माथा और गला के सीधा और समान रख के और अपन दृष्टि के अपन नाक के अगला भाग पर एह तरह जमाए कि दूसर सब दिशा आंख से ओझल हो जाए। ऐसन करे से अपन आसपास के वातावरण से ओकर इंद्रियन के संपर्क टूट जाई और मनुष्य अपन अंतर मन में मन लगा सकी। हे पार्थ, समम काय शिरोग्रीवम धार्यन् न चलन स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्। हे मधुसूदन, ई तो बहुते सहज और अच्छा तरीका है। ये ढंग से तो कोनो भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेला। ये ठीक है अर्जुन, बाकी वो मनुष्य हमरा में ध्यान ना लगा सके जेकर जीवन में संतुलन ना होके। ध्यान लगावे में सफलता खातिर मनुष्य के संतुलन के पालन करे वाला होके के चाहिए। हमार भक्त के चाहिए कि वो खाली इतना ना खाए कि ऐसा लागे कि वो खाली खाए खातिर ही जिएला। ना ही इतना कम खाए कि हड्डियन के ढांचा बन जाए। ना इतना सूते कि दिन के भी रात समझे, ना इतना कम सूते कि रात के भी रात ना समझे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि सुख मिले तो खुशी से नाचे ना लागे, और यदि दुख मिले तो रो रो के अपना आप के हल्का ना करे। दुख सुख के हवा के झोंका से ना भड़के वाला ना बुझे वाला मनुष्य ओह दिया के ज्योति के लेखा होखेला, जे तेज हवा में भी सीधा और अडोल रहेला। यथा दीपो निवातस्थो नेन गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हे योगेश्वर, ई सुख दुख, ई प्यारा नींद, ई अलग अलग तरह के स्वादिष्ट भोजन, ई तो आप ही के वरदान है। त इनकर भरपूर आनंद ना लिहल ध्यान योग खातिर काहे जरूरी है? हे अर्जुन, हम सुख के माया मनुष्य खातिर ही रचले हैं। वो इस सुख के आनंद जरूर लेवे। हम ही नहीं चाहत कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। हम आनंद के रचना ही यही खातिर कैले हैं कि सगरे प्राणी जीवन में आपन आनंद में रहस। बाकी एह आनंद में परमानंद के भुला चास हम ही नहीं चाहत। ऐसे यदि केहू मनुष्य एह परमानंद के पावल चाहेला, मतलब ध्यान योग द्वारा हम परमात्मा में लीन होकल चाहेला, तो ओकरा खातिर जरूरी है कि ऊ एह माया में उलझल ना रहे और मोक्ष प्राप्त करे। नाता जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसन फंस जाई कि निकल ही ना पाई। रूप है अनेक भले जन्म है अनेक मेरे, मुझसे मिलने में अंतर
से न आए रे। जो जैसा भाव लिए भजता है पार्थ मुझे, बदले में वही भाव मुझसे भी पाए रे। पूजा आराधना करे जो जिस रूप में, वो मेरा दर्शन उसी रूप में पाए रे। नदियों का नीर जैसे सिंधु में समाए, ऐसे मेरा भक्त अंततः मुझी में समाए रे। हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन मतलब पुनर्जन्म के बारे में कह रहा हई। यह संबंध में हमार ज्ञान पूर्ण नहीं खे। यदि आप पुनर्जन्म के व्याख्या करी तो कृपा हुई। पार्थ, यह सृष्टि के प्राणियन के मृत्यु के बाद आपन आपन कर्म के अनुसार पहले तो उनका परलोक में जाके कुछ समय बितावे के पड़ेला, जहां वो पिछला जन्म में कईल गईल पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म के फल भोगेलन। फिर जब उनकर पाप और पुण्य के अनुसार सुख दुख के भोगे के हिसाब खत्म हो जाला, तब वो यह मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेवेलन। यह मृत्यु लोक के कर्म लोक भी कहल जाला, काहे कि यह लोक में प्राणी के ऊ कर्म करे के अधिकार है जैसे ओकर प्रारब्ध बनेला। हे केशव, हमार धरती के मृत्यु लोक काहे कहल जाला? काहे कि हे अर्जुन, खाली यह धरती पर प्राणी जन्म और मृत्यु के पीड़ा सहलन। मतलब दूसर लोक में प्राणी के जन्म चाहे मृत्यु ना होखेला? ना अर्जुन, वो लोक में प्राणी के ना जन्म होखेला और ना मृत्यु। काहे कि हम तोहके पहले ही बतौले रहे कि मृत्यु खाली यह शरीर के होखेला, आत्मा के ना। आत्मा तो ना जन्म लेवेली ना मरेली। तू तो ये भी कहले रहा कि आत्मा के सुख दुख भी ना होला। बाकी अभी कहता रहा कि मृत्यु के बाद आत्मा के सुख भोगे खातिर स्वर्ग आदि में, चाहे दुख भोगे खातिर नरक आदि में जाए के पड़ेला। तोहार मतलब ई है कि आत्मा के खाली पृथ्वी लोक पर ही सुख दुख ना होला, स्वर्ग चाहे नरक में आत्मा के सुख या दुख भोगे के पड़ेला? ना अर्जुन, आत्मा के कहीं कोनो जगह पर या कोनो काल में भी सुख दुख छू ना सकेला। काहे कि आत्मा तो हम अविनाशी परमेश्वर के ही प्रकाश रूप है। हे अर्जुन, हम माया का अधीन ना, बल्कि माया हमरा अधीन है, और सुख दुख तो माया के रचना है। ऐसे जब माया हमके अपना घेरा में ना ले सकेली, तब माया के रचल ई सुख या दुख हमके कैसे छू सकेला? सुख दुख तो खाली शरीर के भोग है, आत्मा के ना। हे केशव, लागता कि तू हमके शब्द के माया जाल में भरमा रहल बाड़ा। मान लेहनी कि सुख दुख खाली शरीर के भोग है, आत्मा ऐसे अलिप्त है। फिर जे शरीर ओकरा भोगेला ओकर तो मृत्यु हो जाला, वो शरीर तो आगे ना जाला। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख के भोगे के जाला? जीव आत्मा। जीवात्मा? हाँ पार्थ, जीवात्मा। ई जीवात्मा का है केशव? देखा, जब केहू के मृत्यु होखेला तो असल में ई जे बाहर के स्थूल शरीर है खाली यह मरेला। ये स्थूल शरीर के अंदर एगो सूक्ष्म शरीर है, ऊ ना मरेला। ऊ सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश के अपना संगे लेके मृत्यु लोक से निकल के दूसर लोक में चल जाला।
उहे सूक्ष्म शरीर के जीवात्मा कहल जाला। एकर मतलब है कि जब आत्मा एक शरीर के छोड़ के जाला तो साथे जीवात्मा के भी ले जाला। ना अर्जुन, ई व्याख्या इतना सरल नहीं है। देखा, जैसे समुद्र के अंदर पानी की एगो बूंद समुद्र से अलग नहीं है, वह महासागर के एगो हिस्सा है। वो बूंद अपने आप महासागर से बाहर नहीं जात। हाँ, केहू वो जल के बूंद के एगो बर्तन में भर के ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देवेली। यही तरह सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा ओह आत्म ज्योति के टुकड़ा के अपना अंदर रख के अपना संगे ले जाली। यह जीवात्मा के यात्रा है, जे एक शरीर से दूसर शरीर में, एक योनि से दूसर योनि में विचरत रहेली। कृष्णा